जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हमने यहाँ यूथ की एक मीटिंग रखी थी और काफ़ी दिनों से हम तैयारी कर रहे थे और ये सोच के तैयारी कर रहे थे क्योंकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है या पीसी है, सब जो है मीटिंग्स कर रहे हैं। तो हमने अपना प्रोग्राम बनाया था कि हम यहाँ एक यूथ का कन्वेंशन करेंगे। पहले तो हमने कई बार कोशिश की कि हमें बाहर कहीं स्पेस मिले, इनको लेटर भी लिखा डीसी साहब को यूथ कन्वेंशन के लिए, इससे बहुत पहले, पर उसका कोई हमें जवाब नहीं मिला। उसको कोविड ज़्यादा था भी नहीं। तो उसके बाद जब हमने देखा सब पार्टीज़ कर रही हैं, तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी यूथ का कन्वेंशन किया, अपनी पार्टी ने भी जड़ी बल में भी किया, घर में भी किया। तो हमने भी एक फंक्शन रखा यूथ का यहाँ, और जिसके लिए तकरीबन मैं उनकी भी जो अपने हमारे जो नौजवान हैं, जो हज़ारों की तादाद में आज श्रीनगर आए थे, जिनको न सिर्फ रोका गया बल्कि उनकी पिटाई भी की गई। दे वर रफ्ड अप, उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए, कहीं पर उनके मोबाइल छीने गए, कईयों को उनको थाने के अंदर बंद भी किया, जैसे आरिफ लाइगुरु अभी भी बंद है। तो इस तरह से हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या वजह है। आज भी अनंतनाग में उमर साहब का जलसा है, कल उनका बारामूला में था। उसके अलावा अपनी पार्टी का परसों कोई ज्वाइनिंग थी उनके घर में, जड़ी बल में जलसा था, इसी तरह पीसी का जलसा, इसी तरह कांग्रेस के कई जलसे हो गए जिसमें आज़ाद साहब, मीर साहब, और उससे सबसे बड़ी बात कि हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर इस वक्त यूपी में बहुत बड़ी बड़ी रैलीज कर रहे हैं। उस यूपी में जहां गंगा में लाशें बहीं हज़ारों की तादाद में। तो यहाँ हमें समझ नहीं है कि यकायक क्या हो गया कि रात को इन्होंने कोई चिट्ठी भेजी थी, जो हमने मॉर्निंग में टेलीविज़न पे देखा। तो हमने कागज़ वाकज़ देख लिए, तो उसमें कोई चिट्ठी थी कि भाई उसमें लिखा गया था कि क्योंकि ये हमारा अपना घर है, इसमें तो परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। इन व्यू ऑफ द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनगर एंड COVID-19 restrictions in place, it's hereby ordered that the scheduled youth conference that is to be held by PDP at Gupkar is not allowed. तो कोविड का पीडीपी के लिए कोविड क्यों है? तो हमें लगता है कि जो इनका नैरेटिव है, जो बीजेपी का नैरेटिव है, जो उस नैरेटिव को चैलेंज करता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क के अंदर बताते हैं जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक है, और हम उस नैरेटिव को चैलेंज करते हैं। हम बताते हैं लोगों को कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा जो टारगेट होता है वो नौजवान होता है। आज भी उन्होंने नौजवानों को टारगेट किया, क्योंकि एक यूथ मीटिंग थी, यूथ इंटरेक्शन था, जिसमें नौजवानों को जेल, नौजवानों को UAPA, नौजवानों के PSA, नौजवानों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, नौजवानों की नौकरियाँ जो है बाहर के लोगों को बांटी जा रही है। हर तरह से नौजवान को डिसएम्पावर किया जाता है। और मुझे ये खदशा है कि ये जानबूझ के जो PDP की एक जो हम डेमोक्रेटिक स्पेस में, एक जमहूरी स्पेस को हम ऑक्यूपाई करते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि नौजवान उसमें आ जाए, क्योंकि ये चाहते हैं नौजवान जो है वो बेहाल और बददिल होके वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करे, जिसमें इनके लिए उसको मारना आसान हो जाता है, जैसा हमने हदरपोरा में देखा। उससे पहले वो जो शाहिद लड़का था आर्मिनी का, उसका देखा। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो इस किस्म के केसेस हैं, शाहिद जो लड़का उस दिन मारा गया, आज तक उसके घर सरकार की तरफ से कोई नहीं गया। तो मैं आपके इससे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे कश्मीरियों के DNA में सरेंडर नहीं है, और ना ही मेरे DNA में है। अगर ये सोचते हैं इस तरह दबा के, धमका के, हमें तंग करके, सबोटाज करके, हमारे लोगों को पीट के, जेलों में डाल के, उनके कपड़े फाड़ के, उनकी बेइज्जती करके, उनकी गाड़ियां तोड़ के ये हमें जो है हमारे हौसले कम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने नौजवानों को सलाम करना चाहती हूँ। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने मुश्किल हालात में बहुत कोशिश की। कहीं 15 स्पॉट्स थे जहाँ इन्होंने श्रीनगर को, आपको भी मालूम होगा, जहाँ से इन्होंने हमारे लोगों को जो है अंदर घुसने नहीं दिया, आने नहीं दिया, चलने नहीं दिया। और जहाँ किसी ने कोशिश की वहाँ उनके साथ दे वर रफ्ड अप, दे वर बीटन अप, देयर क्लोथ्स वर टोर्न,
तो जो इनसे बन पड़ा वो चला। पर मुझे ये अजीब लगता है कि ये जो एलजी साहब हैं, हाउ कैन हिज एडमिनिस्ट्रेशन बी सो ब्रेजन। आप कोविड का बहाना करते हो और दूसरी तरफ से आप दूसरी पार्टीज को जलसा जुलूस करने देते हो। ये मुझे समझ नहीं आती है कि ये कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारे लिए कोविड है और वो भी यहाँ घर के अंदर। ये अब तो इसको भी कहते हैं ये सिक्योर नहीं। अगर ये सिक्योर नहीं है तो फिर सिक्योर कौन सी जगह है। तो मेरा यही कहना है कि हम इनको मैसेज देना चाहते हैं, दिल्ली वालों को भी और जो उनके यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कि हमने जम्मू कश्मीर की सालमियत, जम्मू कश्मीर की दिफा, जम्मू कश्मीर के हुकूक, जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस की जो लड़ाई हमने शुरू की है मुफ्ती साहब के वक्त से मसले कश्मीर हल करने की, उसमें हम जदोजहद करेंगे। उसमें हमारी तरफ से कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर समझौता हो जाए इनके साथ तो फिर ये आपको पूरी स्पेस देंगे, आप जो करना चाहते होंगे करने देंगे। मुझे अनंतनाग, मुझे साउथ कश्मीर जाने ही नहीं दिया जाता है। बहुत मुश्किल से कभी मैं अपने वालिद के वहाँ जाना चाहती हूँ, बड़ी मुश्किल से जाने दिया जाता है। मैं शाहिद के घर जाना चाहती थी, मैं परवेज़ जिसको सोमो में मारा उसको मैं घर जाना चाहती थी। कहीं भी मेरी स्पेस ऑलरेडी इनने बहुत चोक कर दी है। मगर जितनी भी हमें स्पेस मिलेगी, मैं अपने नौजवान बच्चों से भी कहना चाहती हूँ कि आप इनके जाल में मत आइए। ये चाहते हैं, ये आपको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं कि या आप ड्रग एडिक्ट बन जाओ, या आप बंदूक उठाओ या पत्थर उठाओ, ताकि इनको आप पे अटैक करने का, गोली मारने का एक बहाना मिले, जैसा ये कर रहे हैं। आपको ने कहा हमारी सड़कें खून से लथपथ है, इसीलिए मैं दिल्ली भी गई, वहाँ भी हमारे साथ बहुत कम लोग थे और आपको यकीन नहीं होगा कि किस बहाने से हम वहाँ पहुँचे। आज तक का बहाना किया, उसके बाद कॉफ़ी पीने का बहाना किया कि हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं कनॉट प्लेस, और पहुँचते पहुँचते वहाँ पहुँच गए और 10-12 लड़के मेरे साथ टोटल थे। मगर मैं मैसेज देना चाहती थी पूरे कंट्री को कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक नहीं है, जम्मू कश्मीर की सड़कें खून से लथपथ है और वही असली हकीकत है। और अगर बीजेपी या इनके जो क्रोनीज़ हैं, जो इनके यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये समझती है कि वो असली नैरेटिव को हटा के झूठ बोलेंगे लोगों से, तो उसका हम पर्दाफाश करेंगे और हम डट के अपनी जगह पे डट के रहेंगे। और जो हमारे यूथ के लड़के हैं वो भी, उनका भी इस एजेंडा पे यकीन है, वो भी डटेंगे इस पे। जब तक ये मसले कश्मीर को हल नहीं करते हैं, खून खराबा बंद नहीं होता है, तब तक हम जो है आराम से बैठने वाले नहीं है। थैंक यू सो मच। Anyway, you want to ask anything? This is the letter that I have received. It's about COVID. वो तो खुद ही कंफ्यूज्ड हैं, उनको खुद भी मालूम नहीं कि हम क्या बोलें, कौन सा एक्सक्यूज दें। बिकॉज जब उन्होंने कोविड का एक्सक्यूज दिया तो आज कई पार्टीज़ की मीटिंग्स हो रही थी, अनंतनाग में हो रही थी, कहीं और हो रही थी, तो उनको लगा ये बहाना चलेगा नहीं। अगर ये सिक्योर नहीं है, जहाँ बीबी कैंट है, जहाँ हम लोग रहते हैं, VIPs रहते हैं, यहाँ आपका गवर्नर हाउस है, अगर ये जगह सिक्योर नहीं है तो फिर कौन सी जगह सिक्योर हो सकती है? दैट इज रिडिक्युलस, यू नो। आपने हैदरपुरा एनकाउंटर की बात की, बिल्कुल है कि ये तो दोहरा माप है, इनका जो पॉलिसी है बिल्कुल अलग है। अनफॉर्चुनेटली माइनॉरिटीज़ के साथ जो इनका जो रवैया है वो बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही नेगेटिव है। पर उस हैविंग सेड दैट, आई एम श्योर कि नागालैंड में इनने FIR ज़रूर दर्ज की, मगर ये वहाँ भी कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये आप आज ही मुझसे लिख के ले लीजिए। इन्होंने वहाँ इस वक्त खामोशी के लिए FIR तो की, पर कि ये खुद उसी वक्त से ये नैरेटिव चला रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। सो दे आर नॉट गोइंग टू गिव जस्टिस टू एनीवन। इनके DNA में जस्टिस देना है ही नहीं, ख़ासकर जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात आती है। तो इसलिए जो हैदरपुरा का सानिया है, उसमें जो तीसरा लड़का है आमिर मागरे, वो बहुत गरीब फैमिली से है, उसको मिलिटेंट बता के उसको डिप्राइव, न सिर्फ उसकी लाश नहीं दे रहे हैं घर वालों को, बल्कि जो कंपनसेशन है उससे भी उसको डिप्राइव करते हैं। जो उससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है? एनीथिंग है? नहीं, देखिए ना, आप तो अभी जो मैंने जो पहले, इससे पहले 2 महीने पहले जब कोविड बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तब हमने लेटर लिखे थे, पर कोई दे डोंट रिस्पॉन्ड टू अस। सो वी थॉट कि अगर घर में करेंगे, बिकॉज जैसे 2 दिन पहले अपनी पार्टी की लीडर ने घर में फंक्शन किया, जड़ीबल में भी किया, उमर साहब बाहर भी कर रहे हैं, उन्होंने नसीम बाग में भी किया, तो हमने सोचा हम यहाँ करेंगे, विच वॉज यू नो बहुत नेचुरल सी चीज़ थी। मगर हमें क्या मालूम था कि हमारे लड़कों से, हमारे जवानों से इतने खौफज़दा हैं
कि ये तरह तरह का कोविड का बहाना करके जो है दे विल sabotage द होल प्रोग्राम। being said that एक हमारी जमात, हमारे यूथ, खासकर हम यूथ को ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं इसको, क्योंकि दे आर द विक्टिम्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम एक बड़े मकसद की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बड़ी ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं इन छोटे छोटे एनसी ने क्या कहा, उसने क्या कहा, पीसी ने क्या कहा, अपनी पार्टी ने क्या कहा, मैं इन झगड़ों में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि इलेक्शन इज़ नॉट माई प्रियोरिटी। क्योंकि इलेक्शन में ही ज़्यादा ये इस किस्म की बातें होती है। इलेक्शन मेरी प्रियोरिटी नहीं है। मेरी प्रायोरिटी है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त इस मुसीबत में फंसे हैं, उसमें हम क्या उनको किस तरह से उनको इस मुसीबत से निकाल सकते हैं और वक्ती तौर हम उनको क्या आसाइश दे सकते हैं। सो कौन क्या कहता है, आई रियली डोंट बॉदर अबाउट इट। मैडम, कल उमर साहब अपने ट्वीट कर यूनिटी बहुत बड़ी चीज़ है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों की एक आस है कि PAGD अगर इकट्ठे ये लोग रहते हैं, हो सकता है ये कोई ना कोई इंसाफ हमें दिला सके। तो अगर हम आपस की तू मैं फंस गए तो फिर तो लोगों के पास कौन सा मुंह लेके जाएंगे हम, अगर हम आपस में ही लड़ेंगे। और जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, मैंने आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले कहा है कि मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ूंगी जब तक 370 रिस्टोर नहीं होता। तो इसलिए मैं तो इलेक्टोरल फ्रे में खुद हूँ ही नहीं।